अस्सलाम वालेकुम। फिर कुछ दिन बाद इसलिए बात कर रही हूँ कि मेरी पहले बहुत ज़्यादा ज़ुकाम, बुखार, गला ख़राब, ये भी एमएस का तो चाहे है कि नहीं है। आजकल सर्दियाँ एबटाबाद में बहुत ज़्यादा, एबटाबाद में सर्दी थी तो बस फिर इतना ज़्यादा मेरे में बॉडी जो है ना, फिर थकावट इतनी ज़्यादा होती है ना एमएस में कि बंदे का बस दिल ही नहीं करता कि कुछ करे। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब कम अज़ कम 6-7 दिन मेरे लगातार 8-10 दिन गुजरे हैं और मुझे तो ज़ुकाम की वजह से सात ज़ुकाम, सात गला ख़राब, सात बुखार, तो बस थूक थूक के तो बस उसके माशाल्लाह अब काफ़ी दिनों के बाद सारी पेनाडॉल लेकर और न्यूब्रॉल फोर्ट लेकर और साथ कावा लेकर, तो ये इन सारी चीज़ें लगातार करती रही हूँ तो आज काफ़ी कुछ तबीयत भी बेहतर है और फिर कम अज़ कम बात करने के काबिल हो गई हूँ। और फिर आज तो मैंने वो माशाल्लाह मेरा ये जो कर रहा है सारा ज़्यादा वाजिद कर रहा है, ये मेरा माली है, बी कॉम इसने माशाल्लाह किया हुआ है, तो इसको मैंने कहा कि धूप में आज तो लेकर जाओ, तो धूप में। और इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि एमएस के पेशेंट्स जो है ना उनको धूप और उसमें बैठें वो, ताकि उनको वो बेहतर फील हो। तो आज अब इतने ज़्यादा सिम्टम्स हैं कि मैं सिम्टम्स बताते बताते भी थक जाती हूँ। तो अभी कोई 3-4-5 और सिम्टम्स, आज 2-3 सिम्टम्स की और बात करूँगी। तो एक है कि आपकी बॉडी जो है ना वो एक स्पास्टिसिटी कहते हैं, अकड़ जाती है। आपको रात को अब जिस तरह सो रहे हैं आप, मुझे तो शुक्र है इस तरह का नहीं होता कि मुझे सोते सोते नहीं हुआ, मगर कई लोगों को सोते सोते एकदम झटके से उठ जाते हैं क्योंकि बॉडी एकदम अकड़ जाती है। फिर उनको उठ के अकड़ जो है उठ के ज़रा अपनी पाँव को थोड़ी सी मालिश करनी पड़ती है, थोड़ी टांगों को सीधा करना पड़ता है, तो थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। उसके बाद उनके जो है ना स्पास्टिसिटी कुछ ख़त्म होती है। वरना अगर ऐसे नहीं होता तो फिर देन देयर आर मेडिसिन्स भी हैं, जिस तरह बैक्लोफेन है, और वो दवाइयाँ लेकर उनको अपनी स्पास्टिसिटी ताकि थोड़ी सी कम होगी तो फिर वो अपनी टांगों को ज़रा हिला शिला के वो ठीक करेंगे। तो वन वन अनदर आज एक और सिम्टम है स्पास्टिसिटी का। अच्छा, एक ये चक्कर है जो कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं होता, मगर फिर भी लोगों को, कई लोगों को एमएस के साथ लगातार, क्योंकि इतनी अजीब व गरीब किस्म के सिम्टम्स हैं एमएस के कि डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। एमएस के पेशेंट्स जो है ना डिप्रेशन में चले जाते हैं। और एमएस में डिप्रेशन का ये चक्कर है कि ज़्यादातर वो रोना बहुत ज़्यादा आता है उन्हें, तो इसी तरह डिप्रेशन में चले जाते हैं, खुश नहीं होते, ज़्यादातर उदास बैठे रहते हैं, लोगों से बात करना उनका कम हो जाता है। तो a lot of people go into depression with MS। तो वन इज़ दिस सिम्टम। और फिर एक ये चक्कर है कि जिस तरह आप जो हैं, कई लोग जो होते हैं उनका ये होता है एमएस में, वैसे कम देखा गया है, मगर यह है कि ट्रेमर्स हैं। ट्रेमर्स का मतलब है हाथ का कांपना। तो अब जिस तरह कोई जिस तरह सुई धागा वो करना है या सुई के अंदर धागा डालना है, तो वो इतना हिलना उनका बाजू शुरू हो जाते हैं कि वो सुई जो है धागा जो है वो सुई के अंदर नहीं डाल सकते। तो बस ये चीज़ें अब एक और हो गई हैं। तो बस अभी मेरा ख्याल है थोड़े थोड़े, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ी सी सिम्टम्स करती हूँ तो बस मैं खुद थक जाती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो बस अभी इतना ही कर लेते हैं, तो बाकी फिर 3-4 अभी अभी भी सिम्टम्स रहते हैं। हाँ, एक ये है, इसका ये कर लेती हूँ मैं कि एक यूरिन जो है ना, पेशाब आपका इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। आपका यूरिन यूरिन आपका जो है ना, चाय, जिन लोगों को चाय मेरी तरह पसंद है उनका तो फिर उनको बार बार आपको शलवारें अपनी धोनी होती हैं, क्योंकि आप इनकॉन्टिनेंस हो जाता है कि पेशाब आपको पता ही नहीं चलता और आपके बैठे बैठे निकल जाता है। तो फिर इसमें अब मैंने तो यही किया है कि आसान यही है चक्कर में, हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है कि 2,000 का वो आ जाता है, डाइपर आ जाते हैं। फिर आपको जब बाहर जाना पड़ता है तो आप डाइपर पहन के आप चले जाएं,
تاکہ آپ کو اس وقت تو لوگوں کے سامنے تو آپ کو وہ نہ ہو کہ آپ کا یورین یا شلوار آپ کی خراب ہو گئی ہے، ورنہ انکانٹیننس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا سٹولز، کئی لوگوں کا سٹولز میں کنٹرول، مگر وہ زیادہ ایم ایس، میری تو اب کیونکہ 38 ایئرز ہو گئے ہیں نا، بہت سال ہو گئے ہیں، اس لیے میں تو تقریباً سارے ہی سمٹمز مجھے ہو چکے ہیں۔ ان میں سے بہت ساری جو سمٹمز ہیں ان کی ٹریٹمنٹس ہیں، تو پھر ٹریٹمنٹ کے ساتھ تھوڑا کنٹرول آپ کر سکتی ہیں۔ تو میں تو ماشاءاللہ کیونکہ خود ڈاکٹر ہوں تو اور تو کچھ کرتی ہوں کہ نہیں کرتی ہوں، تو سمٹمز کی ساتھ ساتھ سمٹم کی ٹریٹمنٹ، ساتھ ساتھ ہر ایک چیز کی سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ کرتی ہوں، تو بس اسی طرح چلتی رہتی ہوں میں۔ تو یہ ہے کہ سٹولز کی بھی ہو جاتا ہے، یورین کا زیادہ تر یورین کا کنٹرول وہ ہے۔ اس میں یہ کہ پھر آپ چائے کم پئیں اور چینی کم لیں۔ جن کو شوگر ہے تو پھر شوگر ووگر والوں کو تو ویسے بھی وہ ہے، اور ورنہ یہ کہ میٹھا کم پئیں اور نکوٹین، اس میں آپ جس طرح کافی ہے یا چائے ہے، اس وقت آپ کو جو ہے نا انکانٹیننس کا پھر آپ کو مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو چلیں آج اتنا صحیح، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔